बच्चों, लाओजू बोलते हैं ताओ ते चिंग में, नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिश्ड। कुदरत कभी जल्दी नहीं करती, पर फिर भी सब कुछ हो जाता है। बीज से पेड़ बन जाता है, नदी समुद्र में जाती है। प्राकृतिक है वो, सब कुछ अपने आप हो जाता है। पर तुम्हें स्कूल सिस्टम में क्या सिखाया जाता है? कॉन्फ्लिक्ट, कंपैरिजन, एक दूसरे को काट के फाड़ के आगे निकलना है। ये एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आया। इसने कितने ब्रेन कत्ल कर दिए। कितने लोग साइंटिस्ट हो सकते थे, कितने लोग टॉप के म्यूजिशियन हो सकते थे, कितनी बड़ी डिस्कवरियां हो सकती थी। हम कई सौ साल पीछे हैं आज के एजुकेशन सिस्टम की वजह से। अगेन क्या सिखाया जाता है? कॉन्फ्लिक्ट, कंपैरिजन। वो आगे निकल गया, वो आगे निकल गया, वो आगे निकल गया। कौन आगे निकला? जो 60 साल पहले आगे निकले थे वो कहाँ हैं? तो किसी को याद है? तो ये कोर्ट के मुताबिक जो कुदरत के साथ बहते हैं, जो जरूरी काम होता है वो करते हैं, वो सबको याद है। चाहे उनके टाइम पे उनको कोई सम्मान नहीं देता, उनके साथ एक दो लोग ही होते हैं। महावीर ले लो, बुद्ध ले लो, कन्फ्यूशियस ले लो, लाओजू ले लो, काफका ले लो, मोहम्मद साहब ले लो। तो ये लोग कंपैरिजन में नहीं जीते थे कि वो बड़ा मैं छोटा। यही एकमकार का मतलब, ये समझ गया। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, यू अंडरस्टैंड एकमकार, पहला शब्द। दूसरा रहता नहीं, तभी से धर्म स्टार्ट होता है। जब तू इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दे, अंडरस्टैंड करना शुरू कर दे। साइंस तेरे को टूल दे सकती है, पर वो समस्या को सॉल्व नहीं कर सकती जड़ से। समस्या को सॉल्व करने के लिए इंसान को अपने अंदर क्या लाना होगा? कंपैशन। और वो आएगा एकमकार से। ये एक्सपेरिमेंट कर लो साइंस का। 4 बिलियन साल पहले जाओ तो सब एक ही थे। सिंगल सेल बैक्टीरिया, अमीबा, उसी से लाइफ आगे बढ़ी, उसी से धीरे 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 एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन के प्रमाण, जो तुम दवाई खाते हो, तुम्हें कभी रिश्तेदार को कैंसर हुआ होगा, किसी को एड्स हुआ होगा, सर दर्द की गोली खाते हो, वो सीधा इंसान को थोड़ी दे देते हैं, वो जानवरों पे टेस्ट की जाती है। लंदन का म्यूजियम प्रूफ से भरा पड़ा है, जाके देखो, घूमो। आदि शंकराचार्य अगर हिंदू हो तो घूमते रहे, अगर सिख हो तो बाबा नानक ने 20 साल घूमने में लगा दिए। और हमारे वहाँ घूमने वाले को क्या बोला जाता है? आवारा। तो सबसे बड़े आवारा तो कौन थे? बाबा नानक। 4 उदासियाँ। आई थिंक दूसरे सबसे ज़्यादा पैदल चलने वाले इंसान हैं, बड़े ट्रैवलर। तो कुछ किसी को फोर्स नहीं करना होता, ये वायलेंस होता है। चेतना है हर एक प्राणी में, हर एक जीव में चेतना है। तुम्हें बस पीछे जाना है, वो तुम्हारा बहन भाई है। हम सब बहन भाई हैं यहाँ पे। तुम अगर पाकिस्तान में बच्चा मर जाए तो तुम खुशी मनाते हो, तुम तो ऐसे हो। तो फिर तुम्हें कोई मूर्ख बनाएगा ना। प्रैक्टिकल में सोच लो, तुम्हें बार बार बोलता हूँ, तुम्हें अपना देश छोड़ के ही क्यों जाना पड़ रहा है? अगर तुम्हारे देश में बुद्ध, बाबा नानक और कबीर हुए हैं, जिन्होंने प्रकृति की इतनी इज्जत की, जिन्होंने यही चीज़ सिखाई है कमकार बार बार शब्दों में, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। तू तो करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जिद देखूं तितू। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो कौन जागेगा? जागने से पहले मृतक हो। जागने का मतलब होता है प्रैक्टिस, अभ्यास, कि मैं कल से थोड़ा बेहतर होऊंगा। कोई जादू नहीं है, प्रकृति है, लॉ है, हैबिट बनती है हर चीज़ की, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन है। कोई जादू नहीं होता यहाँ पे। बंदा छलांग मारेगा नीचे ही गिरेगा, वो ग्रेविटी है। कोई जादू, कोई मंत्र, कोई भूत, कोई प्रेत नहीं होता। ये तुम्हारे मन का खेल है। भूत यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे क्लैरिटी आ गई तो भूत खत्म। तो बहना होता है। और कोई भी चीज़ पढ़ो, उसको काटने की कोशिश करो, अंधविश्वास मत करो। कोई भी ग्रंथ पढ़ो,
इसके ऑपोजिट क्या होता है, उसके ऑपोजिट सोच के देखो कि ये गलत कैसे हो सकता है। इसमें ये लिखा है इसके 3 गलत उत्तर कैसे आएंगे, इसी से विकास होगा। उसको रट्टा मारने से, तोता सिस्टम से कुछ नहीं होगा। तो ग्रंथ के साथ लड़ाई करनी होती है कि कृष्ण ने ये क्यों बोला, बाबा नानक ने ये क्यों बोला, ऐसा नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। ये प्रकृति है। बाबा नानक नहीं बोला है ज्ञानी गुरु, कृष्ण ने बोला है तू करता नहीं है, तू खुद को करता समझे बैठा है, वही एकमकार। डूअर नहीं है तू, डूअर कोई और है। सांस, दिल का धड़कना, हर चीज ऑटोमेटिक हो रही है। बॉडी रिपेयर करती है रात को जब सोता है खुद को। तो कर्ता भाव छोड़ दे, वही एकमकार एक। तो उस पर ही प्रश्न चिन्ह लगाना होता है, खुद का खोपड़ी यूज करना होता है, वरना कोई फायदा नहीं। रट्टा लगा लिया, 4 लोगों को बोल दिया तो क्या। पहले कृष्ण से, बाबा नानक, बुद्ध से सीखना होता है, फिर उनके साथ लड़ाई करनी होती है अपने मन में, अपने खोपड़ में, कि बाबा नानक तूने ऐसा बोला, कृष्ण तूने ऐसा बोला, कृष्ण जी आपने ऐसा बोला, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। फिर जवाब आएंगे उसके, फिर जवाब से 10 सवाल और उठेंगे। तो यही लाइफ है, जानना, जानते जाना। इसी को मुक्ति बोला गया, नेति नेति, गलत को काटते जाना। चलो।